हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याह। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में इकाई 3 का लेसन 7 नगद प्रशासन के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम इकाई 4 का लेसन 1 आजीविका के अंतर्गत लेसन 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कहने का मतलब हुआ कि रूरल एरिया में रोज़गार के लिए, करियर बनाने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं या किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। यानी अगर उनको सालों भर जीवन अपना व्यतीत करना है या 1 महीना भी व्यतीत करना है तो किस प्रकार का रोज़गार वो अपनाते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि गांव के लोग कौन कौन से काम धंधे करते हैं, या जंगल से लकड़ी काटना हो या दूसरे चीज़ों पर निर्भर रहना हो या किसी भी एरिया में क्यों ना काम करना हो। जैसे करियर के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो बहुत सारे लोग डॉक्टर, शिक्षक के रूप में काम करते हैं या अलग अलग ऑफिस में जाते हैं, वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या, लोग अक्सर खेती पर निर्भर रहते हैं। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के रूप में लोग क्या क्या अपनाते हैं। जैसे इस लेसन में हमको यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर दिए गए, 2-3 कैरेक्टर, एक कलपट्टू गांव का प्लस एक शेखर का, एक तुलसी का, फिर यहाँ पे अरुणा और पारिवेलन एक नाम की स्त्री है उसका। यानी सब किसी का अलग अलग कार्य है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसा कि कलपट्टू क्षेत्र का अगर बात किया जाए, अगर कलपट्टू गांव का बात किया जाए तो कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है। कलपट्टू गांव क्या है, एक तमिलनाडु स्टेट है जो समुद्र तट के किनारे है। वहाँ पे एक गांव है कलपट्टू क्षेत्र। वहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। यानी समुद्र के किनारे हैं तो हम वहाँ पे चावल की खेती आसानी से हो सकता है। इसके अलावा लोग टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी, कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला या लोहार के रूप में काम करना, या कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी भी है। और यहाँ पे बहुत सारा बाज़ार दिखता है जहाँ पे चाय का स्टॉल, सब्जी भी, कपड़ा का दुकान, फिर कहीं कहीं टिफ़िन सप्लाई करना। टिफ़िन सप्लाई करने का काम कहने का मतलब हुआ कि जैसे बच्चे बाहर रहते हैं तो वहाँ पे उनको अगर खाना नहीं बनाना है तो वो मेस ज्वाइन कर लेते हैं। मेस ज्वाइन तो वहाँ पे वो टिफ़िन देता है, तो टिफ़िन मिलना। फिर खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें उसमें, जैसे सुबह का नाश्ता मिल गया, उपमा मिल गया, ये सब वहाँ का दुकान है। वहाँ के लोग इस तरह का काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ लोग लोहार का काम, फिर साइकिल मरम्मत का दुकान, या कोई धोबी के रूप में, यानी धोबी के रूप में कहने का मतलब कि कपड़ा धोकर चलाने का काम, फिर लॉरी चलाना। यह जो गांव है छोटी छोटी पहाड़ियों से ढका हुआ है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, जहाँ पे मुख्यतः धान की खेती बहुत होती है और ज़्यादातर परिवार खेती करके ही अपना आजीविका चलाते हैं। ज़्यादातर कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में ग्रामीण परिवार में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। एक ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि हमारे देश में ग्रामीण परिवार में कम से कम 40% खेतीहर मजदूर है। 40% खेतीहर मजदूर कहने का मतलब कि खेती पे डिपेंड रह के अपना जीविका चलाना, यानी खेती से ही जो भी उनको आय मिलेगा वो करेंगे। इसके अलावा उस क्षेत्र में नारियल का बाग है, कपास का खेती किया जाता है, गन्ना भी उगाया जाता है, फिर केला भी उगाया जाता है। फिर इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक तुलसी नाम का कैरेक्टर है, तुलसी है। यहाँ पे तुलसी क्या करती है, तुलसी एक खेतीहर मजदूर है और इसका पति रमन है। ये रामलिंगम नामक एक जमींदार है जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है। रामलिंगम के पास कम से कम 20 एकड़ धान का खेती। 20 एकड़ कहने का मतलब हुआ कि 1 एकड़ में 32 कट्ठा, तो 20 एकड़ में 640 कट्ठा हुआ। तो वहाँ पे वो धान का खेती करता है। इसकी पत्नी करुथमा, जो जब रामलिंगम में नहीं रहता है तो खेत का देखभाल करना, फिर मज़दूरों को हाँ कितना कैसे देना है, क्या पैसा देना है। इसके अलावा रामलिंगम के पास चावल का मिल भी है, फिर इसके पास ज़मीन भी है, फिर इसके पास बीज भी उपलब्ध हो जाता है। फिर ये क्या करता है कि गांव से धान खरीदता है और शहर में बेचता है। तो इसकी आय क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके खेत में मज़दूर, जो तुलसी पे बहुत ही भरोसा है, इसको काम हमेशा मिल ही जाता है। ये तुलसी जो है वो क्या काम करती है, यानी सुबह से 8:30 से जाकर 4:30
बजे शाम तक वो काम करती है, नियमित रूप से मज़दूरी करती है, उसको पर डे का 40 रुपये मज़दूरी मिलता है। पर डे 40 रुपये मज़दूरी मिला यानी 40 गुना 30 यानी 1200 रुपये वो कमा लेती है। इसका उम्र कम है, ये निराई कटाई आसानी से कर लेती है। निराई करने का मतलब सोहनी का काम, यानी जैसे अवांछित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है कि जब हम जैसे धान का खेती किए तो उसमें दूब निकल जाना या घास वगैरह निकल जाना तो उसका सोहनी करना, तो उसी को हम बोलते हैं निराई। फिर जब फसल पक गया तो उसका कटाई करना, तो आसानी से वो काम कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे तुलसी का उम्र बढ़ता है तो वो काम करने में असमर्थ होती है, उसको झुका नहीं जाता है, तो वो उतना नहीं कर पाती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा खेत में काम करने के अलावा वो डेली खाना पकाना, कपड़े धोना, फिर जंगल से जाके लकड़ी काटना, सफाई करना, फिर पानी दूर है लाने के लिए तो बोरवेल से जाके पानी लाना। भले ही इस काम के लिए उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इन लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए ये काम करना पड़ता है। फिर दूसरी ओर जब इसका पति रमन है, ये भी एक मज़दूर है, इन दोनों के पास ज़मीन नहीं है, जिसके कारण इनको दूसरे के खेत में काम करना पड़ता है। इसको खेत में कीड़े की दवाई छिड़कने के लिए, जैसे होता है ना कि कीड़ा पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो वो काम ये कर लेता है। फिर पास के गांव में ही खान है जहाँ पे पत्थर और बालू ढोने का काम कर लेता है। इसके अलावा ये घर का सामान लाने में, सब्जी लाने में, ख़रीदने में मदद कर देता है। इनकी 2 बेटियां हैं, यानी तुलसी और रमन की 2 बेटियां जो स्कूल भी जाती हैं। पिछले साल का एक बात है कि इनकी बेटी बीमार पड़ जाती है, तो अब ये 1200 महीना कमाई, तो इसको तो घर भी चलाना है, पूरा खर्चा भी देखना है, एक जगह से दूसरे जगह सफ़र भी करना है। 2 बेटी स्कूल जा रही है, उसको भी पैसा देना है। तो पिछले साल जब बेटी इसकी बीमार हो जाती है तो हॉस्पिटल का पैसा ये लोग नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण इनको गाय बेचना पड़ता है। तो गाय बेच के ये क्या करते हैं, अपने बेटी का इलाज करवाते हैं। तो ये स्थिति है। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि जब अगर गांव में उन लोगों को उचित मजदूरी नहीं मिलता है या पैसा नहीं मिलेगा तो बेशक वो दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। दूसरा यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया हुआ है शेखर का। यहाँ पे एक शेखर का कैरेक्टर दिया है। शेखर क्या है, शेखर के पास अपना खुद 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ यानी 64 कट्ठा इसके पास ज़मीन है। खेत का सारा काम ये स्वयं करता है। खेत का सारा काम कौन करता है, ये खुद से ही करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, खेत का सारा काम वो खुद से कर लेता है। लेकिन जब कटाई का समय होता है तो कटाई के समय में क्या करता है, ये दूसरे किसान का मदद ले लेता है और इसके बदले में वो उनके खेतों में भी कटाई करवा देता है। तो जब ये उनके खेतों में कटाई करवा देगा तो उनको दोबारा पैसा नहीं लगेगा, तो उनका पैसा भी बचेगा। इन लोगों को बीज लेने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, यानी व्यापारी से उधार पे इन लोगों को समय पे बीज खाद मिल जाता है। और अब जब व्यापारी से हम बीज लिए तो व्यापारी को तो हम पैसा चुकाएंगे भी, तो पैसा चुकाने के फलस्वरूप इनको क्या करना पड़ता है, पैसा चुकाने के फलस्वरूप इनको क्या करना पड़ता है, ये जब व्यापारी आता है इनके गांव में तो जो धान का खेती ये लोग किए रहते हैं तो उसमें से कुछ घर के लिए रख के सारा उनको बेचता है। कम दाम में ही उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि समय से बीज और खाद उन्हीं से उधार के रूप में मिलता है। और इसके बाद भी रामलिंगम के पास क्या, जैसे इसके पहले ही पढ़े थे कि चावल का मिल का खेती है, तो जब घर के लिए वो बचाता है तो मात्र शेखर का घर कितने महीने तक चलता है, तो 8 महीने तक ही चलता है। अब 8 महीने चलेगा तो 4 महीना तो उसको बैठा तो नहीं रहेगा, 4 महीना उसका परिवार कुछ तो वो करेगा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करता है, रामलिंगम के मिल के चावल का जो मिल है उसमें काम करता है। उससे जो पैसा मिलता है उसके थ्रू वो चलाता है। इसके अलावा उसके पास एक गाय है जो दूध देती है, जिसको सहकारी समिति में ले जाके वो बेचता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंट्री में जब कोई आपदा आ जाती है, जैसे सुखाड़ आ गया, बारिश अत्यधिक हो गया या बारिश नहीं हुआ, या अकाल पड़ गया, या भूकंप आ गया, सुनामी आ गया,
या बाढ़ आ गया तो फसल नहीं होगा, फसल जब नहीं होगा तो लोगों को नुकसान होगा। अब भारत में जो 40% खेतिहर मजदूर हैं और इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो उनको क्या होगा, कर्ज तले उनको दबना पड़ेगा। अब कर्ज लिए तो उनको ब्याज के रूप में उनको चुकाना भी है, तो ब्याज के रूप में जब वो चुकता नहीं कर पाएंगे और व्यापारी बोलेगा कि नहीं नहीं हमको पैसा चाहिए ही, तो उन पे दबाव आ जाता है जिसके कारण वो क्या करते हैं, आत्महत्या वाले कंडीशन में आ जाते हैं। यानी कितने किसान क्या कर लेते हैं, बोझ तले आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कर्ज लेने पे वही चीज़ जो हम पढ़ाएं कि कीटनाशक साहूकार से कर्ज लिया जाता है, या जैसे रामलिंगम मुंकरुथमा है जो इसके पहले पढ़े हुए थे कि उसके पास ज़मीन भी है 20 एकड़ प्लस चावल का मिल है, वो शहर जाके बेचता है, तो इन लोगों का खर्च भी आसानी से चलता है। तो वो चीज़। अब भारत में खेतिहर मजदूर और किसान, अब भारत में खेतिहर मजदूर और किसान का नहीं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम लोग पढ़े तुलसी का जो कैरेक्टर कि खेती भी करती थी, जाके कटाई भी करती थी, फिर जंगल का उपज यानी जाके लकड़ी भी काटना, फिर जाके पशु भी, फिर महुआ बिनने के काम इकट्ठा करना, चाहे शहद निकालने का काम करना, यानी उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। या पास के शहर में जाके दूसरों लोगों को दूध बेचना। यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाला है कि भारत के 80% किसान का यही हालत है, यानी जो खेतिहर मजदूर पे डिपेंड है वो चीज़। भारत में केवल 20% किसान ही रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जैसे ज़मींदार है तो उसके पास तो बहुत पहले से ही पूर्वजों का ज़मीन है, प्लस वो ख़रीदा कुछ, तो उसके थ्रू वो क्या रहता है, कम। तो बहुत ऐसे कम किसान होते हैं। बाकी जितने भी किसान रहते हैं उनके पास हालत किसके जैसा रहता है, तो तुलसी और शेखर जैसा हालत रहता है। इसके अलावा जैसे लोग अब क्या करते हैं कि अब इनको उचित मजदूरी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो शहर के तरफ ये पलायन करते हैं, यानी अन्य धंधा, यानी फैक्ट्री में जाके काम करना या दुकान चलाना या सूद पर पैसा देना, उसी तरह का। एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती कहने का मतलब है कि सीढ़ीदार खेती करके वहाँ पे फसल को उगाना। तो नागालैंड में चखे संघ समुदाय है, एक नागालैंड में एक चखे संघ समुदाय है जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। यानी सीढ़ीनुमा खेती यानी जो पहाड़ होता है हम उसको क्या करते हैं, जो ढलाऊ ज़मीन होता है उसको सपाट टुकड़ों में काट के वहाँ पे चावल की खेती करते हैं। यानी पानी अगर ऊपर हम डालते हैं तो नीचे तक वो आ जाएगा, वैसा। यहाँ पे क्या होता है कि एक परिवार के 6 से 8 लोग मिलके वो काम करते हैं, 6 से 8 लोग मिलके काम करते हैं, और जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वो साथ में खाते हैं, साथ में काम करते हैं, वो टोटल। यानी नागालैंड में इस तरह का खेती किया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आजीविका का बात किया जाए, जैसे हम इसके पहले क्या पढ़े कि मछली पकड़ के कितने लोग मछली पकड़ के तो नहीं पढ़े, इसके पहले जैसे तेंदू का पत्ता इकट्ठा करना, शहद निकालना, या सहकारी समिति में जैसे शेखर जाता है दूध बेचता है, या धान का खेती करता है तो व्यापारी को बेचना, तो उस तरह का वो करते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे दिया है, एक और कैरेक्टर दिया है, अरुणा और पारिवेलन। अरुणा और पारिवेलन का कहानी यहाँ पे दिया है। इसमें क्या है कि अरुणा और पारिवेलन पुदुपेट कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में ही एक गांव है, वहाँ के ये निवासी है जो मछली पकड़कर आजीविका चलाने का काम करते हैं। अब हम जिस नाव का इस्तेमाल मछली पकड़ने में करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैटामैरन। उसको क्या बोला जाता है, कैटामैरन। अब जितना भी वो लोग मछली पकड़ते हैं, वो जितना भी मछली पकड़ते हैं तो वो क्या होता है कि 4 हिस्सा में बढ़ जाता है। 4 हिस्सा में कैसे, यानी जो मछली पकड़ने गया साथ में, और जिसका जाल है और जिसका नाव है उसका एक हिस्सा। तो ये जब जाते हैं तो 3 हिस्सा जो साथ मछली पकड़ने गए, और जिनका जाल है नाव है उनको एक हिस्सा, तो 4 हिस्सा में बटा। ये सुबह 2 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। यानी सुबह का
2 बजे से ये काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मानसून के दौरान क्या होता है, इनको 4 महीने काम नहीं मिल पाता है। 4 महीने काम नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि मानसून के समय मछलियों का प्रजनन का समय रहता है। यानी मानसून के समय जब प्रजनन का समय रहता है, यानी मछलियाँ जब प्रजनन करती हैं, तो उस समय इन लोगों को काम के लिए दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। तो उस टाइम ये किस पे निर्भर रहते हैं? यानी जो व्यापारी है, यानी जो पास में व्यापारी काम करते हैं, उन पे ये निर्भर रहता है कि हाँ, हम कैसे इनसे तालमेल बैठा के रखेंगे या ये हमारे लिए काम करेंगे। तो वो चीज़। और अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे सुनामी का क्षेत्र आ गया, जैसे हम क्या बोले कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, तो प्राकृतिक आपदा जैसे किसान लोग के लिए बाढ़ आ गया तो दिक्कत हुआ, सुखाड़ आ गया तो दिक्कत हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर समुद्र में सुनामी आ जाए तो समुद्र में जो मछली पकड़ने जाते हैं, तो मछुआरा गए, मछुआरा मान लो सुनामी में अगर उधर ही रह गया, यानी उनका डेथ हो गया, तो उनको एक नुकसान। फिर प्लस ये कि वो पकड़ नहीं पाए जितना मछली वो पहले की अपेक्षा पकड़े, या बच भी गए तो उनको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, यानी वो अपना आजीविका चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। वो चीज़ तो वो क्या करते हैं कि व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं कि उनका खुद का नीलामी नहीं हो। यानी जितना भी मछली पकड़ के लेके आते हैं, तो आसपास के जैसे क्षेत्रों में यानी नीलामी जब कराएंगे, यानी 12 बजे तक मछली पकड़े, जितना भी मछली आया तो उस मछुआरे के अंतर्गत 20% अगर मछली लेने वाले हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा मछली बेचना उनको पड़ता है। फिर व्यापारी जिससे वो उधार लिए या जिसका नाव है, जिसका जाला है, उसको ज़्यादा मछली दिए, वो चीज़। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन करने का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग अपने करियर के लिए वो काम करते हैं। जैसे खेती बाड़ी का काम करना, यहाँ पे जैसे दिया गया है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, जैसे खेती बाड़ी का काम करना। फिर इसके अलावा खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, क्योंकि फसल अच्छा हो। इसके अलावा जब कटाई का समय रहता है या बुआई का समय रहता है, तो वो काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि उन पे दूसरे समय काम का बोझ थोड़ा कम रहता है। यानी जब एक काम में कोई बिजी रहेगा तो दूसरा काम वो कैसे करेगा, तो वो टोटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। यही चीज़ दिया हुआ है कि गांव में लोग कैसे अपना रोज़गार करते हैं या कैसे वो अपने जीविका का निर्वहन करते हैं, या कौन कौन से एरिया में काम करते हैं, चाहे किसान क्षेत्र में हुआ, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बुनकर बन के काम करना हो, या नर्स का काम करना हो, या धोबी का काम करना हो, या समुद्र तट के पास मछली पकड़ना हो, या टोकरी बनाने का काम हो, यानी टोटल काम। यानी जैसे पान का भी दुकान होता है, या साइकिल किराए पर मिलना, या साइकिल वाला जो बनाता है पंचर वगैरह, ये टोटल। तो सबका तरीका क्या क्या है, यानी सब कोई अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है। तो आज का आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को लेसन ये कैसा लगा तो हमको बताइएगा। नोट्स चाहिए होगा, ये से तो नोट्स ये समझने वाला है, इसमें उतना कोई पॉइंट नहीं है। एक है कि नागालैंड का चिजामी गाँव चखे संघ समुदाय, यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो एक पॉइंट। फिर भारत में खेतिहर मजदूरों की परसेंटेज क्या है, या कितने लोग रामलिंगम जैसे खेती करते हैं, या कितने लोग तुलसी और शेखर जैसे मजदूर हैं, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन 8 की शहरी क्षेत्र में आजीविका। 9 लेसन है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका हम कैसे पढ़ेंगे, यानी शहरी क्षेत्र के लोग रोजगार के रूप में क्या अपनाते हैं, या वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं। तो हम इसके अगले वीडियो में ये चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और कोई भी परेशानी आती है या मेरे वॉइस को लेके प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।